कामा में 2015 में भी ना एगो यादव का हत्या हुआ था, हम्म। हरा पाया अनंत सिंह को? बताइए, अनंत सिंह जेल उस नहीं बार में हरा गए। पाए। तब वहाँ जो सामाजिक समीकरण है ना, और अनंत सिंह के पास जो के डॉन के अलावा भी कुछ है, कुछ अलग छवि भी है। और उस राजनीति को तोड़ना जो है, जब नीतीश और लालू के साथ आने पर नहीं टूटा, आप समझ लीजिए, तो आप समझ लीजिए कि क्या क्या स्थिति है। हाँ, ये अलग बात है कि इस बार थोड़ा माहौल बनाने की कोशिश की गई, तो अब उस माहौल का कितना असर पड़ेगा फिलहाल नहीं कहा जा सकता कि क्या असर पड़ेगा। लेकिन उस घटना से भूमियारों की गोलबंदी फिर से, सूरज भान को जो वोट मिलता उसकी गोलबंदी उस तरफ हो गई है। और सवाल धानुक का है, जिस पर सबसे जी। ज़्यादा फोकस। ये जो धानुक का उम्मीदवार है ना, उसका ज़रा बैकग्राउंड पता कर लीजिए, ठीक है ना। उसके बारे में हम ज़्यादा नहीं कुछ करेंगे। 30 में पढ़ के आया है कि कहाँ से, काबुल में गधा नहीं रहता है क्या? रहता है ना। ज़रा उसका फैमिली बैकग्राउंड पता करिए, उसके पिताजी क्या है सो पता करिए। जो आलिशान और सब कुछ है ना, समझ में आ जाए कि नीतीश का बर्दाश्त कितना प्राप्त था, और इंजीनियर के रूप में उनके पिताजी बिहार में क्या क्या किए हैं। अगर परत दर परत खुलनी शुरू हो जाएगी ना, तो बहुत कुछ बात आगे चला जाएगा। वो सब धानुक समझ रहा है। धानुक, देखिए, दो चीज़ समझ लीजिए बिहार की राजनीति में, धानुक और मल्लाह। ये जो ज़मीन पर बैठ के जो इसके साथ तारी पिएगा ना, मछली खाएगा ना, उसी के साथ वो रहेगा। आप कह रहे हैं अनंत सिंह का तिलिस्म नहीं टूट रहा है, इन सब के बावजूद, ये जो पूरा घटनाक्रम हुआ है उसके बावजूद अनंत सिंह वहीं खड़े हैं जहाँ खड़े थे और मजबूत हो गया है। और मजबूत हो गए हैं। हाँ, परिणाम के बारे में हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन मजबूत हो गया है अनंत सिंह, वहाँ नहीं चलेगा। भाई देखिए, एक बात समझ लीजिए, चलते चलते एक बता देते हैं कि बैकवर्ड फॉरवर्ड की जो पॉलिटिक्स है ना, उससे प्रदेश बहुत आगे निकल चुका है। मोकामा को लेकर बातचीत न हो, बात अधूरी रहे। मोकामा का मामला समझना चाहेंगे। अनंत सिंह गोलीबारी कांड में जेल गए थे, जेल के बाद बेल पर बाहर आए और उस वक्त उन्होंने डंके की चोट पर यह ऐलान किया कि मैं जेडीयू के टिकट पर चुनाव लड़ूंगा, जिस वक्त जेडीयू का बड़ा से बड़ा नेता कोई नहीं कह सकता था कि वो जेडीयू के टिकट पर चुनाव लड़ेंगे। मतलब एकदम बिल्कुल फुल फाइनल कहा कि ऐसा लगा कि जैसे टिकट वही बांटते हों, और उनकी बात में दम था। जेडीयू का टिकट उनको मिला भी। ललन सिंह रोड शो करने गए, ललन सिंह ने उनको मोकामा का रक्षक बताया। इसके बाद अब ये जो पूरा प्रकरण हुआ, अशोक चौधरी उनके घर जाते रहे, अशोक चौधरी के घर वो जाते रहे, और उसके बाद ये जो पूरा प्रकरण हुआ है, समझना ये चाहेंगे कि इससे इसका राजनीतिक नफ़ा नुकसान क्या होगा। मोकामा का गुनागणित बना है या बिगड़ा है अनंत सिंह के लिए, और फिर अनंत सिंह के साथ जो लोग खड़े थे जनता दल यूनाइटेड में, चाहे वो अशोक चौधरी हो, ललन सिंह हो, उनका अपना गुनागणित कितना बनेगा बिगड़ेगा मतलब चुनाव के बाद। एक बात तो तय समझिए कि मोकामा का क्या रिजल्ट होगा कहना मुश्किल है। लेकिन जिस 11 वो भूमियार को आरजेडी टिकट दिया था, उसके लिए अब मुश्किल, विधानसभा देखना मुश्किल तो हो गया है। क्योंकि अगर वहाँ जैसे जैसे जिस राजनीति को हवा वहाँ मिल रही है ना, तो यहाँ जो इलाका है ना, उसको भूमियार वोट देने के लिए तैयार हो रहा है ना, ज़्यादा वोट करेगा। तो उन इलाकों के 11 सीट पर तो बहुत टफ। राहुल के बारे में जाकर देख लीजिए जहानाबाद में क्या स्थिति हो गई। 2 दिन पहले तक उसकी जयकारा लग रहा था। तो ये बाहर इम्पैक्ट है। मोकामा में 2015 में भी ना एगो यादव का हत्या हुआ था, हरा पाया अनंत सिंह को? बताइए, अनंत सिंह जेल उस नहीं बार में हरा गए। पाए। तब वहाँ जो सामाजिक समीकरण है ना, और अनंत सिंह के पास जो के डॉन के अलावा भी कुछ है, कुछ अलग छवि भी है। और उस राजनीति को तोड़ना जो है, जब नीतीश और लालू के साथ आने पर नहीं टूटा, आप समझ लीजिए, तो आप समझ लीजिए कि क्या क्या स्थिति है। हाँ, ये अलग बात है कि इस बार थोड़ा माहौल बनाने की कोशिश की गई, तो अब उस माहौल का कितना असर पड़ेगा फिलहाल नहीं कहा जा सकता कि क्या असर पड़ेगा। लेकिन उस घटना से भूमियारों की गोलबंदी फिर से, सूरज भान को जो वोट मिलता उसकी गोलबंदी उस तरफ हो गई है। और सवाल धानुक का है, जिस पर सबसे जी। ज़्यादा फोकस। ये जो धानुक का उम्मीदवार है ना, उसका ज़रा बैकग्राउंड पता कर लीजिए, ठीक है ना। उसके बारे में हम ज़्यादा नहीं कुछ करेंगे। 30 में पढ़ के आया है कि कहाँ से, काबुल में गधा नहीं रहता है क्या? रहता है ना। ज़रा उसका फैमिली बैकग्राउंड पता करिए, उसके पिताजी क्या है सो पता करिए। जो आलिशान और सब कुछ है ना, समझ में आ जाए कि नीतीश का बर्दाश्त कितना प्राप्त था, और इंजीनियर के रूप में उनके पिताजी बिहार में क्या क्या किए हैं। अगर परत दर परत खुलनी शुरू हो जाएगी ना, तो बहुत कुछ बात आगे चला जाएगा। वो सब धानुक समझ रहा है। धानुक, देखिए, दो चीज़ समझ लीजिए बिहार की राजनीति में, धानुक और मल्लाह।
ये जो जमीन पर बैठ के जो इसके साथ तारी पिएगा ना, मछली खाएगा ना, उसी के साथ वो रहेगा। आप कह रहे हैं अनंत सिंह का तिलिस्म नहीं टूट रहा है, इन सब के बावजूद, ये जो पूरा घटनाक्रम हुआ है उसके बावजूद अनंत सिंह वहीं खड़े हैं जहाँ खड़े थे और मजबूत हो गया है। और मजबूत हो गए हैं। हाँ, परिणाम के बारे में हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन मजबूत हो गया है अनंत सिंह, वहाँ नहीं चलेगा। भाई देखिए, एक बात समझ लीजिए, चलते चलते एक बता देते हैं, ये बैकवर्ड फॉरवर्ड की जो पॉलिटिक्स है ना, उससे प्रदेश बहुत आगे निकल चुका है। और ये जो पंचायती राज है, पंचायती राज में बैकवर्ड मुखिया बन रहा है तो उसको फॉरवर्ड का वोट चाहिए ना, है? अति पिछड़ा मुखिया बन रहा है तो उसको फॉरवर्ड का वोट चाहिए ना, यादव को जो है सो फॉरवर्ड का वोट चाहिए ना। गांव में जो अब चुनाव होता है ना, तो अपना भविष्य पंचायत चुनाव में लोग देखता है। आमदनी वहाँ ना है जी, विधायक तो टिकट खरीद के ला रहा है, चुनाव लड़ रहा है, क्यों इमोशनली? अब कार्यकर्ता को थोड़ी कोई टिकट देता है, तो अब इमोशनली कोई जुड़ नहीं रहा है। चीज़ें बस सिर्फ इसी तरीके से चल रही है। इतना तय मानिए कि बिहार के राजनीतिक पैमाने पर जो देखने का जो चश्मा का नज़रिया है ना, उसको कहिए चश्मा बदल लेने के लिए बहुत सारी चीज़ें बदल। अशोक चौधरी नीतीश कुमार के कितने दूर कितने पास? अरे अशोक चौधरी के बारे में क्या पूछ रहे हैं? पास रहते तो घूमते साथ नहीं। संजय झा थे वहाँ तो एक दिन हेलीकॉप्टर पर घूम लिए। देखिए ना, कहाँ कार्यकर्ता का मीटिंग हो रहा है। नहीं, अशोक चौधरी सक्रिय नहीं हैं। देख नहीं रहे हैं आप ज़्यादा जाते हैं, हम जाते भी नहीं हैं। तो चुनाव के बाद की तस्वीर अशोक चौधरी को लेकर कम से कम साफ नजर आ रही है आपको? बहुत सारे लोग जाएंगे, बहुत सारे लोग जाएंगे। बहुत सारे लोग चुनाव के बाद दिखाई नहीं देंगे। चलिए, हमारे साथ संतोष सिंह सर थे। इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।